ये वही इंटरफेस है जो आपको कुछ दिनों पहले, थोड़े दिन पहले दिखता था, लेकिन कुछ समय तक ये इंटरफेस आपको नहीं दिखता है। इसका यही कारण था कि ये जो माइक्रोफोन है जिससे मैं ये शूट कर रहा हूँ, ये बंद हो चुका था। ये मैं जो भी बोल रहा था, ये वो ले ही नहीं रहा था। यानी जो भी मैं रिकॉर्ड करता था, इधर वो आता ही नहीं था। इसके वजह से इतने दिन से वीडियो बंद थी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। उसके वजह से अपोलोजाइज करता हूँ कि इतने दिन से आपको वेट करना पड़ा है। लेकिन फिर से पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ आ चुके हैं। जहाँ से पिछले बार रुके थे वहीं से ही शुरू करते हैं। हमने लास्ट टाइम, मेरे हिसाब से कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट के बारे में हमने देखा था। लेकिन सिर्फ देखने से कुछ नहीं है ना, देखने से क्या होगा। हमको उस पे प्रोग्राम्स पे जो भी हमने किया है उस पे हमको प्रॉब्लम्स लेने पड़ेंगे। मैंने आपको फंक्शन सिखाया है, उसका एक टॉपिक रह गया है रिकर्जन। रिकर्जन रह चुका है। रिकर्जन एक कंप्लीट, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, उसके बारे में आपको मैं समझाऊंगा ये वीडियो होने के बाद। रिकर्जन पे वीडियो आने वाला है। लेकिन जो भी हमने अभी तक सीखा है उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, इसको नोटपैड में मैंने सेव करके रखा है कि कौन से क्वेश्चन आज हम कवर करने वाले हैं। देखिए, आज हम टोटल 4 क्वेश्चन लेने वाले हैं, एकदम डीप में आपको समझाऊंगा। अगर हो सके तो डीबगिंग करके भी दिखाऊंगा। मुझे नहीं लगता है कि ये प्रोग्राम में डीबगिंग हो सकती है, क्योंकि ये डीएसए के क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला जो हमारा जो ये प्रोग्राम है, पहला क्या बोल रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग अ फंक्शन टू चेक वेदर द टू नंबर इज इक्वल और नॉट। यानी कि हमको दो नंबर लेने के यूजर से, ए और बी, और चेक करना है कि वो सेम है कि नहीं है, यूजिंग द फंक्शन। अगर वो पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है तो उसको भी दिखा दीजिए, और दूसरे नंबर से छोटा है तो उसको भी दिखा दीजिए। तो देखिए क्या होगा, फंक्शन हमको लेना पड़ेगा डेफ। आपको इतना तो मैंने आपको सिखाया है कि अगर कोई हमको फंक्शन डिक्लेयर करना है तो डेफ कीवर्ड उसके लिए कोई फॉर्मूला है, मतलब उसके लिए कीवर्ड है डेफ। फंक्शन का नाम क्या रखता हूँ मैं, चेक। चेक रखता हूँ, मुझे दो आर्गुमेंट लेने ना, ए और बी, क्योंकि कंपैरिजन के लिए दो आर्गुमेंट लगेंगे। सिंटैक्स के साथ ये करूंगा, इफ ए इज इक्वल टू बी। अगर दोनों इक्वल है तो मुझे क्या रिटर्न करना है, रिटर्न बोथ आर सेम। बोथ आर सेम। अगर इफ, एलिफ लगाता हूं, ठीक है, एलिफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए अगर बी से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, रिटर्न ए इज ग्रेटर देन बी। और एल्स में क्या आएगा फिर, इसका मतलब क्या हुआ देखो, अगर ए इक्वल टू बी है मतलब सेम है। दूसरे कंडीशन में क्या है कि ए बड़ा है, और तो बची क्या, बी इज द लार्जर देन, मतलब ग्रेटर देन ए। खत्म करो। उसके बाद ए के लिए यूजर से इनपुट लो, आई एन टी इनपुट, एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकंड नंबर। बी के लिए हम करते हैं, और यहाँ पे हम देते हैं प्रिंट रिजल्ट। नहीं, रिजल्ट ठीक है। हम सिर्फ फंक्शन का कॉल देते हैं, क्या है फंक्शन का नाम, चेक। चेक नाम से कॉल देते हैं, ए कॉमा बी कर देते हैं। अब मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को। एंटर द फर्स्ट नंबर 12, एंटर द सेकंड नंबर 10, ए इज लार्जर देन बी। और एक आउटपुट देखते हैं, 12 12, बोथ आर सेम। अगर कर दिया मैंने यहाँ पे 0 - 9, ए इज लार्जर देन बी, क्योंकि 0 इज ऑलवेज लार्जर देन -9। ठीक है। इसका रन कैसे हुआ ये प्रोग्राम, देखो। इसके बैकएंड में क्या होता है कि सबसे पहले ये सीधा फंक्शन पे कॉल नहीं होता है, ये डायरेक्ट फंक्शन की डेफिनेशन पे नहीं होता है कॉल सीधा। सबसे पहले ये यहाँ पे आता है जो नॉर्मल स्टेटमेंट है, यानी लाइन नंबर 8 पे। उसने पहला नंबर लिया, फिर दूसरा नंबर लिया, फिर जब फंक्शन का कॉल आया, ए और बी को चेक नाम के फंक्शन में उसने पास किया। चेक की कंडीशन, क्या दोनों इक्वल था तो ये किया, नहीं था तो ये किया, और अगर ये कंडीशन थी तो उसने ये हमको रिटर्न किया। ठीक है। ये बहुत ही बेसिक प्रोग्राम था। आई होप आपको ये समझाऊंगा। ये मैंने कौन से आर्गुमेंट के इस्तेमाल करके किया है, मैंने पोजिशनल आर्गुमेंट करके इसको इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैंने सीक्वेंस में तो दिया है ना सबको, सीक्वेंस सीक्वेंस में पास किया है मैंने। ए की वैल्यू ली, यहाँ पास की, बी की वैल्यू ली, यहाँ पास की, तो दिस इज कॉल्ड द पोजिशन आर्गुमेंट। ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम देखो क्या बोलता है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग अ फंक्शन टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ द टू आर्गुमेंट।
फिर से मुझे यूजर से दो आर्ग्यूमेंट लेने हैं, ए और बी। लेकिन पहले जो हमने किया, दो सेम है कि दो इक्वल है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसके बजाय मेरे को दिखाना है उसका एवरेज। तो देखिए ये तो हमारा सेम रहेगा, एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकंड नंबर, दैट इज द सेम। फंक्शन का नाम आप भले ये रख सकते हो या फिर फंक्शन का नाम एवरेज कर दो, मान लो एवरेज, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मेन लॉजिक होता है आपका कि आप प्रोग्राम कितने एफिशिएंट लिखते हो और कितने अच्छे लॉजिक लगाते हो। तो देखिए एवरेज लिख दिया, ए और बी हो गया। क्या रिटर्न करना है मेरे को, देखो देखो उसने मेरे को खुद ही, ये जो है ना, ये जो पाइथन में एआई इंटीग्रेटेड है, देखो उसने फंक्शन के नाम को आइडेंटिफाई करके मेरे को लॉजिक दे दिया, रिटर्न ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एंटर द फर्स्ट नंबर 12, एंटर द सेकंड नंबर 14, 24 कर देते। देखो एवरेज कितना है, 24 आ गया। ठीक है, ये उसका बैकएंड में उसने रन किया और उसको उसने परफॉर्म किया। इजी प्रोग्राम था, ज्यादा हार्ड भी नहीं था। वही फंक्शन का कॉल जाना, वेन फंक्शन कॉल। आप अगर चाहते हो कि नहीं नहीं नहीं, ये भी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट से हो गया, इसको डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट से करो या फिर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट से करो। ठीक है, इसको डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट से कर रहे हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वो है कि जो फंक्शन में कॉल तो नहीं किया है लेकिन ऊपर डिफाइन करके रखा है, ये होता है डिफॉल्ट। सिंटैक्स एरर कहाँ पे आया, यहाँ आया। एंटर द फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर लेने की जरूरत तो नहीं है लेकिन पास तो कर नहीं रहे, लेकिन हमको प्रोग्राम बोलेगा 12, सेकंड नंबर 12, 16.5। इसके पहले का प्रोग्राम मैंने आपको दिखाया था जहाँ पे मैंने फर्स्ट नंबर को 12 दिया था, सेकंड नंबर को 24 दिया था। उसका आंसर 24 आया था, शायद 24 आया था। इधर 16.5 आने का क्या कारण था पता है? पहली बात तो मैंने बी को पास ही नहीं किया, मैंने बी को यहाँ पे डिफॉल्ट रख दिया 9। तो वो क्या हो गया, 12 प्लस 9 कितना हुआ, 21, 21 डिवाइडेड बाय 2। तो उसका आंसर यहाँ पे आया 21 डिवाइडेड बाय 2 से, ये थोड़ी होता है 16.5। फर्स्ट नंबर मैंने क्या डाला 12, सेकंड नंबर क्या डाला 9, तो 12 प्लस 9 21, 21 डिवाइड 2। 10.5 आना चाहिए, फिर यहाँ पे ऐसा क्यों आ रहा है? 9 ना, ए की वैल्यू मैंने क्या दी, फिर से करके देखते रन। ए की वैल्यू दी 12, सेकंड नंबर की कोई जरूरत नहीं है, 16.5 आ रहा आंसर। कैसे, 24, 9। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट बी को तो 9 किया, ए प्लस बी। चलिए सेकंड नंबर को, इसका कुछ जरूरत तो नहीं थी वैसे। फर्स्ट नंबर मैंने डाला यहाँ पे 9, 13.5, 9 प्लस 9 18, रिटर्न ए प्लस बी। बी की वैल्यू 2 दी, 13 बाय डिवाइड 2 आंसर। कुछ लॉजिक में गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? एवरेज तो ऐसे ही निकालना है। ठीक है, लेकिन आपको आई होप ये समझाऊंगा, ये कुछ बैकएंड में कुछ हो रहा है कि एवरेज कैसे निकालना है। देखिए दो नंबर लिए मैंने उससे, दो नंबर ले लिए। इसमें ट्राई और वो भी लगा सकते हैं हम, ट्राई कि अगर उसने कोई जीरो दे दिया, कोई इंटीजर दे दिया, कोई दूसरा नंबर दे दिया, तो उसको कैसे हैंडल करना है, इसको हम आगे जो आगे आने वाली वीडियो है उसमें अच्छे से देखने वाले हैं। लेकिन अभी हालांकि आता ही रही। तो एवरेज बताया और इसको रिटर्न कर दिया, रिटर्न ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। रन करेंगे, आ जाएगा अपना आंसर 12, 12, 18 इज द राइट आंसर। मुझे पता नहीं कि इसका आंसर 18 कैसे आ रहा है। 12 प्लस 12, 24 डिवाइड 2 करेंगे तो आंसर 12 ही आना चाहिए ना। कुछ बैकएंड में कुछ तो गड़बड़ है। 18, वाई 18? चलिए ठीक है, मैं इसको दूसरे इस पे खोलता हूँ और वहां से क्लैरिटी देने की कोशिश करता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। न्यू में जाएंगे, पाइथन 3 में जाएंगे, यहाँ पे हमारा इंटरफेस खुल जाएंगे। मैं ए की वैल्यू क्या लेता हूँ, 12 लेता हूँ, और बी की वैल्यू 9 ही रखता हूँ। और एवरेज में मैं करता हूँ
12 प्लस 9 ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ ए बी जी यानी एवरेज। अब क्या था हमारा आउटपुट 16.5। तो ये शायद इसका ही है, इसका आंसर यही है। तो ये ऐसा ही निकालना है इसका एवरेज। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा नोटपैड। हमने नोटपैड में तो सेव किया था सब, नोटपैड किधर गया ये। अगला क्या है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग अ फंक्शन टू कन्वर्ट लिखना चाहिए था पे टाइम इनटू मिनट। यानी क्या बोल रहा है ये प्रोग्राम, ये प्रोग्राम बोल रहा है कि आप यूजर से हवर लो, कि अभी का टाइम लो कि 12 घंटे 5 मिनट, 10 घंटे 2 मिनट, और उसको मिनट में कुछ तरीके से कन्वर्ट कर दो। ठीक है, आपको समझा गया है कि अगर देखो 1 घंटा यानी कितने 60 मिनट, 2 घंटा यानी 120 मिनट। तो यूजर से पूछो कि हवर कितने हुए और मिनट कितने हुए। अगर उसने बोला कि हवर 10 है और मिनट 15 है तो कितने हो गए, अपना लॉजिक क्या आएगा 10 इंटू 60 प्लस 10, यानी कि 1 घंटा इक्वल टू 60 मिनट हुए। तो 10 घंटा इंटू 60 प्लस मिनट, तो हो गया ना वो मिनट टू हवर कन्वर्ट, या फिर हवर हवर टू मिनट कन्वर्ट। ठीक है ठीक है, इससे लॉजिक से समझेंगे। देखो फंक्शन का नाम देता हूँ डेफ कन्वर्ट। क्या क्या लगेगा हमको यहाँ पे हवर लगेगा, हवर लगेगा। हम मिनट भी लेने वाले, मिनट सेकंड कुछ लेने की जरूरत नहीं है, वो ज्यादा ही हो जाएगा। फिर आप चाहे तो ले सकते हो, उसमें प्लस सेकंड कर देना है बस, प्लस सेकंड प्लस सेकंड। हाँ, हमने हवर ले लिया, मिनट ले लिया। अब देखो न्यू मिनट कितना आएगा, मिनट्स। एक आवर यानी कि कितने मिनट 60 मिनट, आवर इंटू 60 कर डालेंगे और उसमें प्लस मिनट कर डालेंगे। ठीक है, ये दोनों सेम थे ना, न्यू 1 कर देते मिनट 1, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न मिनट 1। यूजर से इनपुट लेंगे HR इनपुट एंटर आवर्स एंटर मिनट्स। फंक्शन का कॉल दे सकते हैं हम। मीन मेरे हिसाब से एक बिल्ट इन फंक्शन है, इसकी वजह से इसके नीचे डैश नहीं नहीं कुछ नहीं, हो सकता है हो सकता है। हाँ, एंटर द हवर 12, एंटर द मिनट 12। यहाँ पे मिनट्स लिख लेंगे तो आपको अच्छी क्लैरिटी मिल सकती है। मिनट्स एंटर आवर 12, एंटर मिनट 12। 12 घंटे 12 मिनट यानी कि 750 मिनट होते हैं। अब अगर यहाँ पे आप लिख भी देते हैं एंटर आवर 1 आवर और 0 मिनट, तो 60 मिनट। देखो साफ साफ वो बोल रहा है। ये कोड का लॉजिक बहुत ही सिंपल था। ठीक है, हमने बस आवर से मिनट में उसको कन्वर्ट किया है। अब चलते हैं हमारे लास्ट प्रोग्राम स्टेटमेंट की ओर कि वो क्या बोलता है। ये थोड़ा सा हार्ड प्रोग्राम है, इसको आपको थोड़ा सा टाइम देके समझना पड़ेगा। पहले राइट अ प्रोग्राम यूजिंग अ फंक्शन टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। इफ द यूजर इज अ सीनियर सिटीजन देन अप्लाई रेट एज 12%, अदरवाइज 10%। इसको करने से पहले सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है वो समझना पड़ेगा। क्या है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटरेस्ट इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये उसका फॉर्मूला है। प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम यूजर से लेना है। प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो भी यूजर से लेना है, लेकिन जो रेट है उसकी कंडीशन यहाँ पे दी है। यानी जो सीनियर सिटीजन है, जो भी सीनियर सिटीजन है उस पर कितने का रेट लगाना है 12% का, और अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो उस पर 10% का हमको इंटरेस्ट लगाना है। SOI नाम से ले लेता हूँ फंक्शन का नाम। हमको प्रिंसिपल इंटरेस्ट लेना पड़ेगा यूजर से, रेट लेने की जरूरत नहीं है, रेट पहले दे के रखा है। ईयर्स लेने पड़ेंगे यानी टाइम इंटू डिसीजन। क्या है डिसीजन, ये डिसीजन यानी कि हमको यूजर से पूछना पड़ेगा कि आप सीनियर सिटीजन है क्या नहीं। वैसे तो ये जब इंडिया में जब रन होगा ये तो सब यस ही बोलेंगे, क्योंकि सब नो बोलेंगे, नो, क्योंकि सबको कम इंटरेस्ट चाहिए या फिर ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए, ज्यादा चाहिए, हाँ ज्यादा चाहिए, सब यस ही बोलेंगे क्योंकि 12% का मिल जाएगा ना। हाँ, लेकिन ये हम करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कर लिया, SOI करेंगे। नहीं नहीं नहीं, पहले कंडीशन लगानी पड़ेगी। इफ डी इज इक्वल टू वाई, डी इज इक्वल टू वाई यानी क्या, अगर वो सीनियर सिटीजन है, वाई डिनोटेड एज यस, एन डिनोटेड एज नो। अगर डी इक्वल टू वाई
इसका मतलब क्या, सिंपल इंटरेस्ट क्या लगेगा, P इंटू आर इंटू P इंटू 12 इंटू T डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अगर वो सीनियर सिटीजन है तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट इंटू 12% इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, या फिर एल्स, फिर एल्स में क्या देंगे हम, एल्स में क्या देंगे, अदरवाइज अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है तो कितने का इंटरेस्ट बोला है, 10 का इंटरेस्ट बोला है, 10 का इंटरेस्ट बोला है, हाँ बस, रिटर्न एसओआई, रिटर्न एसओआई कर डालेंगे। और अब यहाँ पे फंक्शन कॉल देंगे, नहीं उसके पहले हमको प्रिंसिपल इंटरेस्ट लेना पड़ेगा ना, इतने का है, पी आर की वैल्यू लेता हूँ, आई एन टी इनपुट एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट लेता हूँ, गलत हुई है इस पे पता है, ठीक है। उसके बाद टाइम लेता हूँ, टाइम अमाउंट नहीं होना चाहिए, एंटर द टाइम्स, कितने टाइम के लिए चाहिए आपको, होता है ना, आपको बैंक में जाते हो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है तो बोलते हैं नहीं क्या कि आपको मतलब कितने समय के लिए चाहिए, कितने टाइम तक आपको अपना पैसा गिरवी रखना है, या फिर ये बैंक का मेरे को ज्यादा पता नहीं है, लेकिन रहता है ना वहां पे कुछ, कितने टाइम के लिए चाहिए, कितना समय चाहिए, दैट इज द टाइम, एंटर द टाइम। और अगर डिसीजन डी इनपुट आर यू सीनियर सिटीजन और नॉट, आर यू सीनियर सिटीजन, क्या आप सीनियर सिटीजन है, अगर वो हाँ बोलेगा तो उसके हिसाब से उसको मिलेगा, तो प्रिंट कर देंगे हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट इज, ये एसओआई, पी आर यानी प्रिंसिपल इंटरेस्ट टाइम और डिसीजन, एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट 1200 टाइम 3 इयर्स, आर यू सीनियर सिटीजन वाई यानी यस, सिंपल इंटरेस्ट 360 रुपीज। दूसरा करता हूँ, एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट 1200 एंटर द टाइम 2 इयर्स, यू आर सिटीजन नॉट, सिंपल इंटरेस्ट 240। यही डाटा था, सीनियर सिटीजन जब था तब 360 रुपीज था, लेकिन जब सीनियर सिटीजन नहीं था तो 240, है ना। तो इसी तरीके से ये प्रोग्राम को करना है। आपको कोई भी डाउट अगर इसमें हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि आपके क्या डाउट्स और क्या कमेंट्स हैं, इसको मैं सॉल्व करने के लिए आपकी पूरी कोशिश करूंगा। तो ये 4 प्रोग्राम हमने सक्सेसफुली आज किए। अगला जो वीडियो है उसके लिए रेडी रहेगा, वो थोड़ा सा सताने वाला कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, रिकर्जन, इसका वीडियो आज ही आ जाएगा, आज या फिर कल में आ जाएगा। तो ये थे हमारे 4 प्रोग्राम, इसी के साथ वीडियो को आज एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ अस। थैंक यू।